अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल साहिबानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आपके सामने हैं जो हालात मुल्क में चल रहे थे और इस वक्त जो कैफियत थी, लेकिन कल एक सूरत हाल जो है वाज़े हुई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक शराकत का फार्मूला तय हो गया है, जिसके तहत शराकत इक़्तिदार होगा। और इस शराकत इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, ताहम आइनी ओहदों पर अपने लोग लेकर आएगी और इसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी। और इस फार्मूले के तहत सदर का ओहदा आसिफ अली ज़रदारी के हिस्से में आएगा और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ होंगे। इसी तरह से स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे और सेनेट के चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे और 2 सूबों में गवर्नरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। और मुस्लिम लीग नून सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नरशिप लेगी और इसी तरह से दीगर ओहदों पर भी जो आइनी ओहदे हैं उन पर भी इसी तरह की तैनातियाँ होंगी, इसी तरह की जो है तकर्रियाँ होंगी या इसी तरह का जो है वो एक मंजरनामा सामने आएगा। तो बहरहाल इस सूरत हाल में एक चीज़ जो वाज़े हुई वो ये हुई कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को या रियासत को या जो मौजूदा हालात हैं उनको अपने हाथ में रखने के लिए ये सारा का सारा मामला जो है तय किया है। इसलिए कि दूसरी सूरत में उनके पेश नज़र ये बात ज़रूर है और रहेगी कि अगर इसके बरक्स हुकूमत पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स के पास आती तो उस सूरत में जो माजी में दोहराया गया था वही मनाजिर फिर दोहराए जाते और पीटीआई की जानिब से जो हमेशा एक तर्ज़ अमल 4 साला हुकूमत में रहा है कि जिस तरह लोगों को घरों से उठाया गया और उनको जेलों में डाला गया और कई माह तक जो है कोई ट्रायल नहीं हुआ, इस तरह के हालात रहे, किसी को अस्पताल के बेड से उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो अगर ये सूरत हाल रहती तो ये दोनों पार्टियों के लिए किसी तरह से भी मफाद में न होती। इसी बात को सामने रखते हुए बिलाखिर दोनों पार्टियों ने इस बात पर जो है इत्तफाक़ राय किया कि अगर दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो शायद जो अक्सरियत वाले इंडिपेंडेंट्स हैं जिन्हें पीटीआई की हिमायत हासिल है वो इक़्तिदार से बाहर रहकर हस्ब इख्तिलाफ़ का किरदार अदा कर सकते हैं। बसूरत दीगर हस्ब इख्तिलाफ़ जो है अगर अलग अलग रहने की सूरत में हस्ब इख्तिलाफ़ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती और उस सूरत में जो काम पीटीआई ने अपने पिछले 4 साला दौर में किया था उसके अब और ज़्यादा वाज़े इम्कानात थे कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है इन पार्टी के रहनुमाओं को और लोगों को। तो इस माहदे में या ये इस सियासी माहदे में दोनों के पेश नज़र एक ही बात थी कि हुकूमत में रहकर वो अपना ये दिफा कर सकते हैं और उस सियासी इंतकाम से बच सकते हैं जो पीटीआई की हुकूमत की रिवायत है। तो बहरहाल इस सूरत हाल ने एक तरफ रियासत को इस्तेहकाम देने की कोशिश की है और दूसरी तरफ सियासी जो अमल है उसमें एक बेहतरी आने के इम्कानात पैदा होने की नवीद मिलती है। लेकिन ये सूरत हाल कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी और ये इत्तेहाद जो है ये किस हद तक और कितनी देर कायम रहता है इसके बारे में कुछ भी क़ब्ल अज़ वक्त नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि दोनों जमातों ने इस माहदे तक पहुँचने के लिए बड़ा लहतोलाल से काम लिया है और दोनों जमातों के दरमियान तवील तरीन बैठकों में बहुत सारे ऐसे उमूर डिस्कस हुए हैं जिन पर कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा था। ये आखिरी लम्हों में कल तय हुआ है कि इस तरह का एक फार्मूला तश्कील दिया जाएगा
جہاں تک میں اس بات کا تجزیہ کرتا ہوں تو یہ بات میری سمجھ میں اس حد تک آتی ہے کہ آصف زرداری جنہیں مفاہمت کی سیاست کا جادوگر کہا جاتا ہے، انہوں نے اس مرتبہ بھی اپنے پتے اس طرح سے کھیلے ہیں کہ وہ تمام آئینی عہدے جو کسی بھی حکومت کے گرنے کی صورت میں یا ختم ہونے کی صورت میں یا تبدیل ہونے کی صورت میں موجود رہتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی آخری وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک کہ نئی حکومت نہ آئے اور ان کا ٹینیور ختم نہ ہو، صدر پاکستان آخری وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک کہ ان کا مواخذہ نہ ہو، چیئرمین سینٹ بھی اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ نیا جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن اور اس کے نتیجے میں نئی چیئرمین شپ کا انتخاب نہ ہو۔ اسی طرح گورنرز کی بھی یہی آئینی ذمہ داری رہتی ہے۔ تو میرے خیال سے ایک طرف مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو سیاسی انتقام سے بچانے کے لیے حکومت قبول کی ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اپنے آئینی عہدوں پر قائم رہنے کے لیے اس اتحاد کو جو ہے وہ قبول کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب ملک کی معیشت اور اس کی آگے کی صورتحال کیا بنتی ہے، اور پی ٹی آئی کس طرح کی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، کیا وہی ہنگامہ خیزی ہوگی، کیا وہی پارلیمنٹ سے استعفوں کی صورتحال بنے گی، کیا وہی بلوں کو پھاڑنے کی روایت قائم رہے گی، یا ملک کے مفاد کو دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، سیاسی استحکام کو دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، معیشت کے مضبوطی کو دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کی جائے گی، یا وہی بے چینی، وہی افراتفری، یہ سب پارلیمنٹ میں رہے گی۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، جیسی صورتحال آگے بڑھے گی ہم آپ کے ساتھ پھر اس پر ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔